हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हम BHU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई नो आपका जो लास्ट टाइम इस समय चल रहा है, एग्जाम के कुछ ही दिन बाकी हैं, अप्रॉक्स 25 डेज 30 डेज लिमिटेड। बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, अगर आप उसका रिवीजन करते रहोगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपके स्टडी के लिए। बिकॉज उसमें क्या होता है, आपका माइंडसेट बैठता है कि हाँ ये क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका फ़ायदा होगा कि आप उसी तरह से अपने दिमाग को ट्रेंड कर लोगे अगर आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखते हो तो। इसी के साथ हम आज का जो सेट है उसको स्टार्ट करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए बहुत ही अभी स्मॉल एक छोटा सा काम मैं ये कर रहा हूँ, और कोशिश यही है कि आपको अच्छा लगे। और मैं आपकी एक भी क्वेश्चन का मदद अगर करता हूँ तो बहुत ही मेरे लिए प्राउड होगा कि मैंने कुछ हेल्प किया किसी के लिए। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप समझ लें और आपको समझा सकूँ और आपको अच्छे से ये लग जाए कि हाँ कॉन्फिडेंस बन जाए दिमाग में। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे और ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती होगी लाइक करना, आप देख के चले जाते होंगे, लेकिन यकीन मानिए मेरे लिए इस समय बहुत करते हैं वीडियो को या सब्सक्राइब करते हैं, तो जो हो सके आप कर दीजिएगा। इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा बात और, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कई सारे निकाल दिए हैं वो भी जाके देख लें, जिससे उनकी नॉलेज में इंक्रीज हो सके इस मैटर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला 108वां। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। ये 2016 का सेट है, 2016 का सेट है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके हो चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। एज इसमें 108 पे पहुंच गया हूँ मैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड विल बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लोपिंग डाउनवर्ड टू द राइट, स्लोपिंग अपवर्ड टू द राइट। गिफिन वस्तु का वक्र होता है। B.Com फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। गिफिन वस्तु का वक्र मांग होगा। क्षैतिज ऊर्ध्वा, दाईं ओर गिरता हुआ, दाईं ओर उठता हुआ। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका बैकग्राउंड चाहे जो हिंदी या इंग्लिश, मैं दोनों लोगों को कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम देखते हैं। गिफिन वस्तु जो होता है वो दाईं ओर से उठता हुआ चलता है। ठीक, दाईं ओर से उठता हुआ चलता है, यानी कि 4 कह सकते हैं, स्लोपिंग अपवर्ड टू द राइट। आंसर नंबर 4 होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज बजट लाइन इज अबव द इंडिफरेंस कर्व, बिलो द इंडिफरेंस कर्व, टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व या कट द इंडिफरेंस कर्व। अब इसमें दिया है हिंदी में, एक उपभोक्ता उस समय सम्य में होता है जब उसकी बजट रेखा तटस्थ वक्र से ऊपर होती है, तटस्थ वक्र के नीचे या उससे स्पर्श करती है या उसको काटती है। ठीक है, तो मैं बता दूं, इसमें जो है तटस्थ वक्र को जो स्पर्श करती है, यानी कि इसमें है टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। फॉर एन इनफोरियर गुड इनकम इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इन्फिनाइट। तो इसमें निम्न श्रेणी की वस्तु, श्रेणी में इस निम्न श्रेणी की वस्तु के लिए मांग की आय लोच होगी। तो इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन द ग्रेट एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। हिंदी में समझे तो औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है या सीमांत औसत उत्पाद से कम होता है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है या सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। और इज द राइट आंसर इज दैट। क्वेश्चन देख लें ध्यान से, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है कि 1 मिनट आपको पेपर में देना हर एक क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया है एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। देखिए इसका जो है इक्वल होता है एवरेज प्रोडक्ट से, यानी कि 3 नंबर इज द राइट आंसर। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल द एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे। व्हेन द इंक्रीज इन आउटपुट विच कॉस्ट इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड या वेरिएबल कॉस्ट। उत्पादन में वृद्धि के साथ कौन कौन सी लागत लगातार बढ़ती है, औसत, सीमांत, स्थिर या परिवर्तनशील। इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ, इज द वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 4 नंबर परिवर्तनशील। तो ये इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज यू नॉट यू शेप्ड, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व या मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, यानी कि औसत स्थिर लागत वक्र इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। हाँ, द डिमेट कर्व द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट विल बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, नेगेटिवली स्लॉप्ड या पॉजिटिवली स्लॉप्ड। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का मांग वक्र होगा अनुलंबन, क्षैतिज या ऋणात्मक ढाल वाला या सकारात्मक ढाल वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है हॉरिजॉन्टल। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड मार्शल, एडवर्ड जॉन रॉबिन्सन या AC प्यूगो। तो देखिए इसमें दिया है कई सारे, मतलब कि विक्रय लागत यानी कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट वॉज किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान समझ के, एडवर्ड चेम्बरलिन, या इसका सही आंसर होगा चेम्बरलिन द्वारा। कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट
का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 116 ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड कर्व एनालिसिस, आइडेंटिफरेंस कर्व एनालिसिस या रिविलेड प्रेफरेंस एनालिसिस। उपयोगिता के क्रम संख्या प्रमाप की आवश्यकता है, विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण, मांग वक्र विश्लेषण, तटस्थ वक्र विश्लेषण या प्रकट अधिमान विश्लेषण। इसमें बोला है कि उपयोगिता के क्रम संख्या प्रमाप की आवश्यकता है, ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी रिक्वायर्ड। ओके, तो आपको मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है वो इंडिफरेंस यानी कि थर्ड वाला कर्व एनालिसिस होता है, इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अ सेलर गेन एबनॉर्मल प्रॉफिट व्हेन। एक अधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत एक विक्रेता को असामान्य लाभ प्राप्त होता है जब। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप कहाँ पे फंसेंगे वो बीएचयू जानता है, और ज़्यादातर बच्चे कितना भी मैं मतलब कह दूँ वो स्मार्ट हो सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स में लगभग कहीं ना कहीं वो फंसते हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ के जाइएगा, और जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये जो है ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बोला है कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एज सेलर गेन एबनॉर्मल प्रॉफिट व्हेन, मतलब जब एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत एक विक्रेता को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। कब कब प्राप्त होता है? जब AR और AC होता है। ठीक, यानी कि C 3 नंबर इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल, नाइदर एग्रीकल्चर नॉर इंडस्ट्रियल, या एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल बोथ। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ लेंगे। बोला है कि मार्शल के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है किस पे? तो सीधा सीधा आंसर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेड ऑन एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई या इफेक्टिव डिमांड या क्वांटिटी ऑफ मनी। बोला है किन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार रोजगार निर्भर करता है समस्त मांग पर, समस्त पूर्ति पर, प्रभाव उत्पाद पर या मुद्रा की मात्रा पर। इसका जो सही आंसर है वो है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड यानी प्रभावोत्पादक मांग पर। डेट द रेल बजट फॉर 2016 एंड 17 वॉज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। किस तिथि पर वर्ष 2016-17 का रेल बजट संसद में पेश किया गया था? 25 फरवरी 2016, 27 या 28 या 29 फरवरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है 25 फरवरी 2016। अ सोल proprietor decided to use the business bank account also for his personal affairs. Which of the following accounting principles is violated? Going concern या constituency entity या dual aspect। एकल स्वामित्व व्यवसाय के बैंक खाते को अपने व्यक्तिगत कार्य में भी उपयोग करने के लिए निर्णय लेता है। किस लेखांकन सिद्धांत उल्लंघन? इसमें क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चालू व्यवसाय, एकरूपता, अस्तित्व या द्वीप हलु। तो इसका जो है मतलब बोला है कि स्वामित्व बैंक खाते को अपने व्यक्तित्व के कार्य में उपयोग करने के लिए, तो ये एक अस्तित्व है। इसका जो सही आंसर है एंटिटी होगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ अ ट्रेडर सेल्स अमाउंट टू 18,000 and his gross profit and net profit are 60% and 40% are of sale respectively, then his expenses are। यदि एक व्यापारी विक्रय 18,000, उसका सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ विक्रय का क्रमशः 60 और 40% है, उसके व्यय क्या होंगे? इसका जो सही आंसर है वो है 3600। ये क्वेश्चन PHU में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सेल्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल ओपनिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक सेल्स, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस सेल्स प्लस इक्वल क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया है, बट फिर एक बार मैं बता देता हूँ। 3 इज़ द राइट आंसर होगा, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक में से माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक, तब होगा इक्वल सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये तो हो ही चुका है आपका, हिंदी में बता दूं तो सकल लाभ प्लस प्रत्यक्ष व्यय प्लस क्रय प्लस प्रारंभिक रहतिया माइनस अंतिम रहतिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपीयरिंग द ट्रायल बैलेंस विल बी शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या असेस्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तलपट में उपस्थित आदित्य व्यय दर्शाया जाएगा लाभ हानि के डेबिट पक्ष में, व्यापार खाते के डेबिट में, या आर्थिक चिटे के दायित्व में, या आर्थिक चिटे के संपत्ति पक्ष में। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि तलपट में उपस्थित आदित्य व्यय कहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो एक बार अपने दिमाग पे जोर डालिए और ध्यान से देखिए कि ये जो है इंग्लिश में एक बार देख लूँ मैं। आउटस्टैंडिंग जो है आपके आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है।
11th क्लास का, आप ध्यान करिए फाइनल बैलेंस शीट, ठीक है। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 500 विड्रॉ बाय ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिट टू ड्राइंग सेल्स ओनर परचेज। अब यहाँ पे बोला है कि व्यापार के स्वामी द्वारा, हिंदी में समझे तो व्यापार के स्वामी द्वारा उपयोग किए 500 रुपये का मूल्य व्यापार से निकालने पर क्रेडिट कहाँ करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, वो परचेज में आपका वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। परचेज अकाउंट इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 and 2. C is the admit 1/3 share in the profit. When what will be the new profit minus loss sharing ratio? A and B a firm A and B एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। सी लाभ में 1/3 भाग के लिए 7,000 बनाया जाता है। लाभ हानि बांटने का नया अनुपात क्या होगा? इज दैट द राइट आंसर होगा 6:4:5। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन तो है ही ख़ास में, मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं निकालना चाहता आपका, क्योंकि अगर आप एक बार में ही समझ जाओ और फिर अगर आपको दोबारा देखना हो तो एक ही बार में देख लो, तो वो रटने वाला हो गया। इस समय आपके पास टाइम नहीं है कि आप उतना समझो। मेरी जो सीधी बात है, आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप इसको ज़्यादातर समझो। आपके पास टाइम है कि आपको बस निकालना है, ड्रीम जो आपका यूनिवर्सिटी है उसमें आपको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी हो सके वो करो, बस तैयारी अच्छे से हो, ताकि लास्ट में जाके इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो लग जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अच्छा लगा तो ज़रूर कुछ हमारे लिए छोड़ के जाइए। रेड जो बेल आइकन है उसको जल्दी से सादा कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपका लिए सब्सक्राइब तो कुछ नहीं होता विदाउट फ्री, बिकॉज फ्री, बट हमारे लिए वो बहुत कुछ होता है। एक मोटिवेशन होता है कि हमने कुछ अचीव किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो कर लीजिए अगर आप चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ग्रुप का भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। टेलीग्राम पे आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर रिस्पॉन्स करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, मैं पूरा सहयोग करूँगा आपको। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।